हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू पाई आई। आज हम लोग देखेंगे पाइथन का सेट्स डेटा टाइप क्या होता है एंड सेट पे डेटा हम लोग कैसे हैंडल होता है एंड उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन सेट के ऊपर हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेट एक्चुअली होता क्या है? सेट्स इन पाइथन आर अनऑर्डर्ड collection of unique element which makes them useful for tasks like eliminating duplicate and performing set operations such as union, intersection and difference etc. ओके, सो बेसिकली सेट कैसे क्रिएट करता है? तो मैं यहाँ पे एक सेट बना रहा हूँ, सेट वन इक्वल्स टू, मैं इसके अंदर कुछ भी नंबर ऐड कर दे रहा हूँ, 1 2 3 3, देन मैं अगेन दे रहा हूँ 1 2, देन 2 1, देन अगेन दे रहा हूँ 1 2। ठीक है, तो इसको मैं अगर रन करूँ तो इसके बाद इसको मैं अगर देखना चाहूँ कि सेट वन पे मेरा क्या आया कि 1 2 का मैं कितना बार दिया था, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन ये सिर्फ एक बार ही इसको लेके आया। हाँ, तो सेट इसीलिए सेट को बोला जाता है। यहाँ पे ये जो सेट का जो डेफिनेशन था इसमें लिखा है कि अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो यूनिक एलिमेंट है उसी को अगर मल्टीपल टाइम रहेगा उसको सिर्फ वो एक ही बार काउंट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक सेट क्रिएट किया, सेट बोल के, एंड वो सेट का वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो सेट के अंदर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोल के इतना सारा नंबर स्टोर है। अभी इसके अंदर मैं अगर कोई एलिमेंट अगर ऐड करना चाहूंगा तो कैसे मैं ऐड कर सकता हूँ? तो उसके लिए मेरे पास ये सिंपल ऐड फंक्शन है, सेट डॉट ऐड। यहाँ पे मैं एक सेट के बाद डॉट देने से मेरा जो सेट का जो नेम है वो सेट का नेम देने के बाद अगर मैं डॉट दे दूंगा उसके बाद ही इसका जितना सारा फंक्शन है वो सारा फंक्शन दिखाई देगा। तो वो सारा फंक्शन को हम लोग आज वन बाय वन करके देखेंगे। तो सेट डॉट ऐड क्या करता है? सेट डॉट ऐड मैं 10 दिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा कि मेरा सेट पे 10 ऐड कर देगा। तो 10 प्रीवियसली मेरा सेट पे 10 नहीं था, ठीक है, अभी यहाँ पे 10 ऐड हो गया। ऐड मल्टीपल एलिमेंट, अगर मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना होगा तब हम लोग कैसे ऐड करेंगे? तो हम लोग अपडेट फंक्शन को यूज करेंगे, सेट डॉट अपडेट, देन उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो नया जितना भी एलिमेंट अपडेट करना है हम लोगों को उसको उसके अंदर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दिया कि सेट डॉट अपडेट, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट मेरे को अपडेट करना है उसको मैं यहाँ पे दे दिया। अभी इसको मैं ये सेट को अगर फिर से देखूँ तो ये 11 एंड 12 ये दो आइटम यहाँ पे ऐड हो गया। देन रिमूव फंक्शन क्या करता है? रिमूव फंक्शन क्या करता है? कोई भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लो सपोज 5 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो सेट डॉट रिमूव, देन मैं वो फंक्शन का रिमूव फंक्शन के अंदर मैं 5 पास किया तो ये 5 को रिमूव कर देगा। अभी अगर मैं यहाँ पे सेट को देखूँ तो ये मेरे को दिखाई देगा 5 नहीं है, 4, देन 6, देन 7 8 9 10 11 12। सेम रिमूव के बाद है नेक्स्ट फंक्शन है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड फंक्शन क्या करता है? discard function discard a specific element from the set using discard। ओके, सो डिस्कार्ड भी डिस्कार्ड करते हैं। सपोज मैं 10 को डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ तो 10, अभी मैं सेट को अगर रन करूँ तो ये मेरा यहाँ से 10 डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, से ये रिमूव फंक्शन भी रिमूव करता है, डिस्कार्ड भी डिस्कार्ड करता है। तो डिस्कार्ड एंड मेरा ये जो रिमूव है ये दोनों का डिफरेंस क्या है? तो सेट डिस्कार्ड को मैं और एक बार रन कर रहा हूँ, अभी एक बार रन कर रहा हूँ, तो अभी क्या हो रहा है? अभी मेरे को कुछ भी एरर नहीं दे रहा है, लेकिन 10 मेरा सेट से ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका है। ठीक है, ये सेट को मैं और एक बार अगर रन करूँ तो यहाँ से मेरा 10 ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी डिस्कार्ड फंक्शन को रन कर रहा हूँ तो ये कुछ भी नहीं एरर दे रहा है, लेकिन सेट से मेरा 5 ऑलरेडी रिमूव है। तो ये मैं 5 रिमूव फंक्शन को अगर और एक बार यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे ये एरर देगा कि की एरर, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट नॉट फाउंड बेसिकली। तो इससे क्या मतलब, डिस्कार्ड कब हम लोग यूज करेंगे? डिस्कार्ड देने से हम लोगों को कोई एरर नहीं देगा। अगर वो एलिमेंट हम लोगों का सेट के अंदर नहीं है तो कुछ भी एरर नहीं देगा, एंड रिमूव फंक्शन देने से वो एलिमेंट अगर नहीं रहेगा तब हम लोगों को एरर देगा। देन नेक्स्ट है पॉप। पॉप क्या करते हैं? पॉप भी सेम डिस्कार्ड की तरह ही काम करता है, डिस्कार्ड एंड रिमूव की तरह ही काम करता है, लेकिन पॉप के बाद वो पॉप एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाया कि ए एंड एक्स वेरिएबल क्रिएट करके दिखाया था, वो वेरिएबल पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे मैं क्या किया, सेट को ये सेट से सेट डॉट पॉप किया। ठीक है, पॉप फंक्शन करके पॉप किया, देन वो पॉप एलिमेंट बोल के एक वेरिएबल बना के उसके अंदर मैं वो वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं पॉप एलिमेंट को देखना चाहूँ तो ये मेरा 1 को रिमूव किया। अभी इसके बाद मैं अगर यहाँ पे सेट को अगर फिर से मैं प्रिंट करूँ कि सेट के अंदर क्या है, सेट के अंदर दिखाई दे रहा है कि 2 से मेरा नंबर स्टार्ट है।
फर्स्ट आइटम को रिमूव कर दिया गया, एंड फर्स्ट आइटम को रिमूव करके एक वेरिएबल पे मैं अगर लेना चाहूंगा तो वो वेरिएबल पे भी आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये पॉप फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट को ही रिमूव करता है। एंड देन उसके बाद है क्लियर। क्लियर सेट क्या करता है, सेट को पूरा क्लियर कर देता है। ये सेट पूरा एम्प्टी सेट क्रिएट कर दिया अभी इसको। एंड देन यहाँ पे मैं फिर से अभी नेक्स्ट फंक्शन है, अभी नेक्स्ट कुछ सेट को यूज करके हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैं अभी एक एक करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं दो सेट बना रहा हूँ, एक है सेट 1, सेट 2। सेट 1 में मेरा 1 से लेके 5 तक नंबर है, एंड सेट 2 में मेरा 2 से लेके 7 तक, 2 3 4 7 टोटल 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी इसको मैं रन किया तो मैं यूनियन सेट बोल के एस डॉट यूनियन S1, ठीक है, इसको मैं जैसे रन करूं ये क्या मेरे को देगा, यूनियन सेट बेसिकली मेरे को देगा कि S1 डॉट यूनियन S2। ये डॉट यूनियन फंक्शन है, इसके अंदर मैं S2 सेट को पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो S1 से मेरा जितना एलिमेंट है, S1 से मेरा क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये तो देगा ही। एंड उसके बाद यूनियन क्या करेगा कि सेट 2 से जो यूनिक आइटम है उसी को देगा। तो सेट 1 से मेरा जितना आइटम है उतना आइटम आएगा, एंड सेट 2 पे जो एक यूनिक है उसको देगा, सिर्फ उसी को देगा। एंड ये यूनियन डॉट यूनियन फंक्शन, ये यूनियन फंक्शन ना यूज करके हम लोग इसको ये पाइक ऑपरेटर, ये ऑपरेटर यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी जैसे मैं पाइक ऑपरेटर करके जैसे दिया, तो ये डॉट यूनियन फंक्शन जो काम करता है ये ऑपरेटर भी वही काम करता है। तो ये डॉट यूनियन फंक्शन के जगह पे हम लोग ये ऑपरेटर भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम दिखाएंगे कितना सारा ऑपरेटर है एंड क्या क्या ऑपरेटर होता है, कौन सा ऑपरेटर के क्या काम होता है। एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन करता है कि इंटरसेक्शन का हम लोग डॉट इंटरसेक्शन बोल के ये जो मेथड है, ये मेथड को भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करके इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो ये इंटरसेक्ट सेट बोल के मैं एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैं S1 डॉट इंटरसेक्शन मेथड को कॉल किया, उसके अंदर मैं S2 पास किया। तो अभी मैं प्रिंट S1 एंड S2 कर रहा हूँ। तो S1 पे क्या था मेरा, S1 पे 1 2 3 4 5, एंड S2 पे क्या था 2 3 4 7। एंड इंटरसेक्शन सेट पे मेरा क्या आया, इंटरसेक्शन जो भी इंटरसेक्ट आइटम था 2 3 4, 2 यहाँ पे भी मेरा सेट 1 पे भी था, सेट 2 पे भी था, 3 सेट 1 पे था, सेट 2 पे था, एंड 4 भी सेट 1 पे था, सेट 2 पे था। सो बेसिकली कॉमन जो दोनों में जो कॉमन है उसी को देगा, इंटरसेक्ट जो कर रहा है। डिफरेंस क्या करता है, डिफरेंस देखने से पहले मैं एक बार सेट, मेरा दोनों सेट को एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ कि सेट के अंदर क्या है। मेरा सेट 1 पे है S1 पे है 1 2 3 4 5, एंड S2 पे क्या है, S2 पे है 2 3 4 7, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, डिफरेंस बोल के एक वेरिएबल क्रिएट करके डिफरेंस अंडरस्कोर सेट, देन उसके अंदर में S1 डॉट डिफरेंस S2। तो S1 से S1 S2 के कंपैरिजन में जो भी डिफरेंस है, जो भी कॉमन नहीं है, ठीक है। S2 पे क्या है, S2 पे है 2 3 4 7, तो यहाँ पे 2 3 4 तो है, हाँ 2 3 4 कॉमन है, तो एक्स्ट्रा क्या है S1 पे, S1 पे मेरा 1 एंड 5 है। तो इसको मैं अगर रन करूँ, ये भी 1 एंड 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी 1 एंड 5 आया। तो इसका मतलब ये डिफरेंस फंक्शन क्या करता है, जो सेट से मैं डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ तो वो सेट में एक्स्ट्रा क्या है दूसरा सेट का कंपैरिजन में, उसी को स्टेप देगा। सेम इसको मैं ये ऑपरेटर से भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऑपरेटर से मैं अगर करूँ यहाँ पे, फिर मैं S1 S2 को एक बार देख ले रहा हूँ कि S1 पे मेरा ये वैल्यू है, S2 पे ये वैल्यू है, ठीक है। S2 माइनस S1 जब मैं करने जाऊँ तो ये मेरे को यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि 7 क्या है 2 3 4 तो मेरा S1 पे ऑलरेडी है, ठीक है, और इस 7 से एक्स्ट्रा है S2 पे, ठीक है। तो इसीलिए S2 मेरा यहाँ पे आया, ठीक है। तो जो भी सेट का नेम पहले आएगा तो उसी का बेसिकली डिफरेंस बताएगा कि उस सेट में एक्स्ट्रा क्या है दूसरा सेट का कंपैरिजन। देन है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टू सेट यूजिंग सिमेट्रिक डिफरेंस और दिस कैरेट ऑपरेटर। इसको ये जो कैरेट सिंबल ये एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को यूज करके, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं कि अभी मेरे पास S1 पे क्या है, S1 पे 1 2 3 4 5 है, एंड S2 पे 2 3 4 7। तो इसको मैं अगर S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर मैं S2 को पास करूं तो मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आया है कि 157 किस लिए आया, क्योंकि ये दोनों में अनकॉमन जो है, मतलब सेट 1 सेट 2 पे कॉमन जो नहीं है, सेट 1 पे वो एक्स्ट्रा है एंड सेट 2 पे वो वैल्यू एक्स्ट्रा, जो भी आइटम एक्स्ट्रा है तो उसको वो एक्स्ट्रा आइटम को यहाँ पे प्रिंट करेगा।
एंड देन यहाँ पे हम लोग इन ऑपरेटर है, जैसे कि हम लोग लिस्ट एंड डिक्शनरी एंड टापल ये सब में देखा था इन ऑपरेटर होता है। तो ये इन ऑपरेटर यहाँ पे भी है कि इन को चेक करके हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट मेरा सेट के अंदर है कि नहीं। ठीक है, तो इसको मैं चेक करूँ कि 5 इन सेट 1, तो ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न आएगा। तो सेट 1 पे मेरा 5 है, तो ये इस प्रेजेंट वेरिएबल आएगा मेरा ट्रू, ये बुलियन वैल्यू आएगा, ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ठीक है, एंड लेंथ फंक्शन को लेके हम लोग लेंथ चेक कर सकते हैं कि लेंथ ये सेट का लेंथ क्या है। तो नॉर्मल ये लेंथ बता देगा कि कितना आइटम है। देन क्रिएट शैलो कॉपी, शैलो कॉपी क्रिएट करने के लिए डॉट कॉपी फंक्शन जो है वो शैलो कॉपी क्रिएट करता है। ठीक है, शैलो कॉपी क्रिएट करना मतलब क्या होता है, वो मेरा अगर मेन सेट पे कोई चेंजेस होगा, मेरा कॉपी सेट पे कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, एंड देन फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट क्या करता है, फ्रोजन मतलब ये इसको इम्यूटेबल वर्जन में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि ये सेट का वैल्यू कोई और अमेंड नहीं कर सकता है। जैसे मान लो मैं फ्रोजन सेट बोल के एक सेट बनाया एंड फ्रोजन सेट एक फंक्शन है, फ्रोजन सेट के अंदर मैं s1 पास किया, तो अभी ये मैं फ्रोजन सेट देखने जाऊँ तो ये बोलेगा मेरे को फ्रोजन सेट। ये सेट पे मैं कुछ अगर डॉट देके कुछ ऐड फैड कुछ ऐड और ये कुछ भी करने जाऊँ तो कुछ भी मेरे को करने नहीं देगा। थैंक यू गाइस, अगर ये सेट को लेके अगर किसी का कुछ क्वेरी रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, मैं जितना जल्दी हो सके आपका क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, बाय।